हैदराबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तीसरी साल की बीटेक तालिबा ने खुदसूजी करके अपनी जान दे दी। इतलात के मुताबिक 23 साल कीर्ति, जो बड़ंगपेट के न्यू मारुति नगर की रिहायशी थी, हफ्ते को कॉलेज से घर वापस आए और मुबैना तौर पर डीजल डालकर खुद को आग लगा ली। ये वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कीर्ति के अहल खाना कुछ साल कबल रोजगार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हुए थे। पुलिस ने उसके भाई नागराजू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी साल 2026 इम्तिहान इतवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़ेर-ए-एहतमाम इस इम्तिहान के लिए इस साल रिकॉर्ड 22,79,000 से ज़ायद तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें सिर्फ तेलंगाना से 73,000 से ज़ायद उम्मीदवार शामिल हैं। इम्तिहान के हमवार इनेकाद के लिए मुल्क के 552 शहरों और बैरून मुल्क 14 मकामात पर मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 199 मराकिज़ तेलंगाना में है। सरकारी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले की इजाज़त होगी। तलबा को मशवरा दिया गया था कि ट्रैफिक और मुमकिन ख़राब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए वक्त से काफ़ी पहले पहुँचे। इम्तिहान की शफाफियत और दियानतदारी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने 3 सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है और बायोमेट्रिक हाज़िरी को लाजमी करार दिया है। सैयद आसिफ साबिक ज़िला मार्केट कमेटी के नायब सदर भैंसा की आइंदा हफ्ते खानगी ट्रैवल्स के जरिए हज को रवानगी की खुशी में निर्मल से सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर उज़रामा सियासत निर्मल ने अपने दोस्त अहबाब सीनियर कांग्रेसी कायद अनीस अहमद खान, अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, मोहम्मद ज़ीशान अली ज़िला कांग्रेस सेक्रेटरी, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन एडवोकेट, शेख शब्बीर प्रिंसिपल आइडियल स्कूल निर्मल, शेख जब्बार NRI, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, मोहम्मद शब्बीर बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर के हमरा सैयद आसिफ को मुबारकबाद पेश करते हुए इस मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद साजिद सियासत TV रिपोर्टर भैंसा के अलावा कैफ बनारसी भी मौजूद थे। हैदराबाद में एक और हिट एंड रन केस का अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां एक टैक्सी ड्राइवर ने न सिर्फ गाड़ी से एक शख्स को टक्कर मारी बल्कि झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर जुनून में आकर उसे गाड़ी के बोनेट पर लटकाकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। ये वाक़या मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। इतलात के मुताबिक शेख जिलानी और उनके बेटे फैसल मोटरसाइकिल पर गायत्री नगर से LB नगर जा रहे थे कि एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि कार में मौजूद शख्स ने मुश्ताल होकर हमला किया। जब ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था तो जिलानी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोनेट पर लटक गया। उसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। राहगीरों की जानिब से इस वाक़े की वीडियो बनाई गई, जिससे ये दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया। गाड़ी बिलाखिर बालापुर क्रॉस रोड तक पहुंची और फिर वापस मोड़ लेते हुए मंडलम्मा जंक्शन के करीब मुकामी अफराद ने उसे रोककर ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसे में फैसल जिलानी की दोनों टांगें टूट गए और उन्हें एक खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से कम से कम 9 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या इतवार के अरल सुबह तकरीबन 4 बजे पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर AC फट जाने से लगी, जिसके बाद 14 फायर टेंडर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम देखते ही देखते आग तीसरी और चौथी मंजिल तक फैल गई। विवेक विहार मशरिकी दिल्ली का एक अहम और मसरूफ इलाका है। हुकाम के मुताबिक इमारत से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीबन 2 घंटे की कोशिशों के बाद सुबह 6 बजे आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शाहदरा राजेंद्र प्रसाद मीना के मुताबिक सुबह 4 बजे आग लगने की इत्तला मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के बाद सर्च ऑपरेशन भी किया गया और तमाम नाशें बरामद करके पुलिस क्राइम टीम के हवाले कर दी गई। आग लगने की वजह अभी तक वादी नहीं हो सकी। ताहम बाद रिहायशियों ने शुबा जाहिर किया है कि एयर कंडीशनर्स फटने से आग भड़की। एक रिहाइश के मुताबिक तकरीबन 12 से 15 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 4 से 5 अफराद अब भी लापता है। एक और रिहायशी ने बताया है कि फायर ब्रिगेड ने बालकनी के जरिए तकरीबन 20 अफराद को रेस्क्यू किया। ताहम कुछ अफराद अब भी इमारत के अंदर फंसे हुए थे। मुमकिन तौर पर 1 या 2 खानदान अभी भी इमारत के अंदर मौजूद थे।
तेलंगाना के करीमनगर शहर में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात ने सनसनी फैला दी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने ज्योति नगर में वाक़े PMJ ज्वेलरी शॉप में घुसकर फायरिंग की और कीमती जेवरात लूटकर फरार हो गए। इतलात के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद दुकान में दाखिल हुए और हमले पर फायरिंग करते हुए लूटमार की। इस वाक़े में 4 मुलाजिमीन जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश जारी है और मज़ीद तफसीलात तहकीकात के बाद सामने आएगी। हैदराबाद की चंद बुरखापोश खवातीन ने सिकंदराबाद के एक शॉपिंग मॉल में बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद किया। मुताशरा खवातीन, जिनमें 2 हामिला भी शामिल हैं, के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 5000 रुपये की खरीदारी की थी। उसके बावजूद मॉल के अमले ने उन्हें बार बार रोक कर चेक किया। खवातीन का कहना है कि पहली बार तलाशी में कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मजीद 2 मरतबा चेक किया गया, जिससे वो खुद को हरासा महसूस करने लगी। वाक़े के बाद खवातीन ने अपनी नाराजगी जाहिर की और अमले की वीडियो भी रिकॉर्ड की, जिसमें वो उनकी तलाशी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाक़े ने अवामी सतह पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासतौर पर खवातीन के साथ बर्ताव और सिक्योरिटी चेक के तरीक़ेकार पर। मजीद कार्रवाई या तहकीकात के हवाले से ताहाल कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। तेलंगाना में माह मई के दौरान मौसम गर्मा की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड किए जाने के अलावा बारिशों का इम्कान पाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि खलीज बंगाल और बहरे अरब में तूफान की पेशकयासी के नतीजे में मुतला अबर आलूद रहने के अलावा बारिशें होने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से की गई पेशकयासी में कहा गया है कि माह मई के दौरान रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और इब्तिदाई अय्याम में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में भी जारी हफ्ते के दौरान दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के और कई मकामात पर 40 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जो कि मौसम गर्मा के दौरान मामूल के मुताबिक होगा। जबकि मौसम गर्मा के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की माह मई के दौरान पेशकयाशी की गई है। मशरिक़ी वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल का बराह रास्त असर अब हिंदुस्तानी अवाम की किचन पर पड़ना शुरू हो गया है। बैनुल-अक़वामी हालात और हमलो नकल के अखराजात में इजाफे का बहाना बनाकर खुर्दनी तेल यानी कि कुकिंग ऑयल की कीमतों में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 22% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसने आम आदमी के बजट को हिला कर रख दिया है। सनफ्लावर का तेल फी किलो 180 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गया है। मूंगफली का तेल 130 से बढ़कर 140 रुपये फी किलो हो गया है। सोयाबीन का तेल 150 से बढ़कर 170 रुपये फी किलो हो गया है। सरसों का तेल 130 से बढ़कर 150 रुपये फी किलो हो गया है। वनस्पति का तेल 130 रुपये से बढ़कर 160 रुपये फी किलो हो गया है। राइस ब्राउन का तेल 150 रुपये से बढ़कर 165 रुपये हो गया है। मूंगफली का तेल 5 किलो का कैन 1000 रुपये से बढ़कर 1150 रुपये हो गया है। मूंगफली का 15 किलो 2300 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो गया है। एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे होटलों और रेस्टोरेंट का खाना महंगा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब घरों में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। ताजिरों की जानिब से पैदा की गई मसनूई किल्लत ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। अवाम ने मुतालबा किया है कि महकमे सिविल सप्लाईज और पैमाइश आवेदान के मुतालिका अहदेदार फौरी तौर पर मार्केट का मुआयना करे और उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करे जो जंग का बहाना बनाकर नाजायज़ मुनाफा खोरी कर रहे हैं।